Hi students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class 5th subject हिंदी लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। हमारा चैप्टर 2 है सजा देने का अधिकार। अब हम कहानी अच्छे से ध्यान से सुनेंगे ताकि इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हैं हम उन्हें अच्छे से बता सकें। चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। हजारों साल पहले की बात है। लोगों ने एक औरत को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और चारों ओर खड़े होकर उसे पत्थर से मारने लगे। वह चिल्लाने लगी, उसका सिर फट गया, होंठ कट गए, माथे से जगह जगह खून निकलने लगा, लेकिन लोग उसे छोड़ने को तैयार न थे। जितना ही वह चिल्लाती थी लोग उतना ही जोर से पत्थर मारते। कुछ लोग तो उसकी बुरी हालत देखकर हंस भी रहे थे, कुछ कह रहे थे मारो और ज़ोर से मारो, इस दुष्ट की यही सज़ा है। धीरे धीरे उस औरत की हालत बिगड़ने लगी। संयोग से इसी समय ईसा मसीह उधर से निकले। भीड़ और औरत की चीख पुकार सुनकर रुक गए। पूछा, क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों जमा है और यह औरत चिल्ला क्यों रही है? एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, यह इसी के काबिल है। दूसरे ने कहा, इसने बहुत पाप किए हैं। तीसरे ने कहा, हाँ, इसके पापों का अंत नहीं है, इसके साथ जो कुछ हो रहा है वह कम है। चौथे ने कहा, आप जाए और हमें अपना काम करने दें। ईसा मसीह ने पूछा, इसने क्या किया है, कृपया कर मुझे बताइए। इस बात पर किसी ने औरत को डायन बताया, किसी ने बच्चा चोर, किसी ने कहा यह लोगों को फुसलाकर गलत काम करवाती है। ईसा मसीह ने पूछा, और कुछ? एक दाढ़ी वाले ने कहा, महाराज, अभी तक जो कहा गया है वह इसके पास का 1000वां भाग भी नहीं है, आप सुन नहीं सकेंगे। औरत कातर आंखों से ईसा मसीह को देखने लगी। ईसा मसीह ने औरत को देखा और कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वह काफ़ी है, इससे आगे सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसके पास पापों की सज़ा इसे मिलनी ही चाहिए। यह सुनकर भीड़ खुश हो गई। लोग पत्थरबाजी करने को तैयार हो गए, किंतु ईसा मसीह ने कहा, आप सब 1 मिनट रुकिए और मेरी बात सुनिए। सभी ईसा मसीह का मुंह देखने लगे। तब ईसा मसीह ने कहा, लेकिन आप सभी इसे सज़ा न दीजिए। इसके कसूर या पाप के लिए सज़ा देने का अधिकार केवल उसे है जिसने खुद कभी कोई गलती या पाप न किया हो। अब आप में जो लोग ऐसे हैं वे बेशक जो चाहे सज़ा दें। यह बात सुनकर भीड़ छटने लगी और कुछ देर बाद केवल वह औरत रह गई और ईसा मसीह ने औरत की रस्सी खोल दी, उसके घाव और खून पोंछे, फिर कहा, जाओ बहन, अगर हो सके तो उन लोगों को क्षमा कर देना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सज़ा देने का अधिकार सिर्फ उसे है जो स्वयं पापी ना हो। बच्चों, कहानी आपने ध्यान से सुन ली। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ। क, लोगों ने किसे पकड़कर बांधा और उस पर पत्थर मारने लगे? औरत, ईसा मसीह, लड़की। ख, इसने बहुत पाप किए हैं, यह किस आदमी ने कहा? पहले आदमी ने, दूसरे आदमी ने, तीसरे आदमी ने। ग, औरत कातर आंखों से किसे देखने लगी? लोगों को, पेड़ों को, ईसा मसीह को। घ, किसी पाप के लिए सज़ा देने का अधिकार केवल उसे है जिसने खुद कभी क्या न किया हो, गलती, पाप या दोनों, ये दोनों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। यहाँ पे शब्द दिए हैं, आप इनमें से एक एक शब्द चुनकर उनके वाक्य पूरे करने हैं। क, लोगों ने एक डैश को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। ख, जितना ही वह डैश थी लोग उतने ही जोर से पत्थर मारते। घ, संयोग से इसी समय डैश उधर से निकले। घ, यह लोगों की डैश गलत काम करवाती है। घ, यह सुनकर डैश खुश हो गई। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा? क, यह इसी के काबिल है। ख, हाँ, इसके पापों का अंत नहीं है। ग, इसने क्या किया है, कृपया कर मुझे बताएं। घ, आप लोगों ने जो कुछ कहा वह काफ़ी है। ग, आप सब रुकिए।
जाओ बहन, अगर हो सके तो उन लोगों को क्षमा कर देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, आपको ये गद्यांश पढ़ना है। इन्हें पढ़कर जो यहाँ प्रश्न दिए उनके उत्तर देना है। मैं एक उदाहरण आपको दे देती हूँ। जैसे लोगों ने किसे पेड़ से बांधा था, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? लोगों ने औरत को पेड़ से बांधा था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न ईसा मसीह क्या देखकर रुक गए? उत्तर, ईसा मसीह भीड़ और औरत की चीख पुकार सुनकर रुक गए। प्रश्न ईसा मसीह के पूछने पर लोगों ने औरत के बारे में क्या बताया? उत्तर देखिए, ईसा मसीह के पूछने पर लोगों ने औरत के बारे में बताया कि इसने बहुत पाप किए हैं। प्रश्न देखिए, लोगों ने औरत के क्या क्या दोष बताए? उत्तर देखिए, लोगों ने औरत के बहुत दोष बताए। किसी ने डायन बताया, किसी ने बच्चा चोर, किसी ने बताया यह लोगों को फुसलाकर गलत काम करवाती है। प्रश्न ईसा मसीह के अनुसार सजा देने का अधिकार किसे है? उत्तर देखिए, ईसा मसीह के अनुसार सजा देने का अधिकार केवल उसे है जिसने खुद कभी कोई गलती या पाप न किया हो। प्रश्न इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सजा देने का अधिकार सिर्फ उसे है जो स्वयं पापी ना हो। अगला प्रश्न देखिए, सही वाक्य के आगे सही चिन्ह लगाओ। कुछ लोग औरत को भिखारिन बना रहे थे, सही या गलत? भिखारिन बता रहे थे। औरत कातर आंखों से ईसा मसीह को देखने लगी। ईसा मसीह ने कहा सजा देने का अधिकार मुझे है। औरत की बुरी हालत देखकर लोग रो रहे थे। बच्चों, सही वाक्य के आगे सही चिन्ह लगाओ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कि आपको अपनी कॉपी में करना है। जब आप होमवर्क कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले डेट डालिएगा और चैप्टर का नाम लिखिएगा। और प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको अपने कॉपी में ही देने। शब्दार्थ, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। किसने कहा, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बुक में ही करने हैं। तो आप अपना होमवर्क अच्छे से साफ सुथरा अक्षर में कंप्लीट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।